तो आपको कल जो क्वेश्चंस कराए थे, कल जो पढ़ाया था, मैंने बोला था ना पढ़ के आना वर्टिकल सर्कुलर मोशन, क्योंकि आज तभी समझ में आएगा जब कल का पढ़ के आओगे। तो पढ़ के आए आप कल का ये, यहाँ से वर्टिकल सर्कुलर मोशन से सारा? हाँ, चलिए। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। एक स्फेयर है, स्फेयर मूव नहीं कर सकता। इट इज अ फिक्स्ड स्मूथ स्फेयर। इट इज अ फिक्स्ड स्मूथ स्फेयर। फिक्स्ड स्मूथ, है ना ये। हमने क्या किया, ऊपर से ब्लॉक को जेंटल पुश किया। अच्छा, इसकी रेडियस आर दी हुई है। ये जो हेमीस्फेयर है इसकी रेडियस आर गिवन है ना। यहाँ पे ब्लॉक को जेंटल पुश किया गया है, हल्का सा फूक मारा गया है मतलब, तो ये फिसलन से स्टार्ट कर देता है। तो जैसे जैसे नीचे फिसलता है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। एक ऐसा मोमेंट आएगा जब ये हेमिस्फेयर को छोड़ देगा। मतलब अगर इस ब्लॉक का हम पाथ देखें तो पाथ कुछ ऐसे होने वाला है। मतलब यहाँ तक तो ये इसके संपर्क में रहेगा, फिर इसका संपर्क यहाँ से हट जाएगा और इस तरीके से कहीं यहाँ जाके ये ब्लॉक गिरेगा। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ एंगल थीटा क्या होगा जब ये ब्लॉक इस स्फेयर से संपर्क छोड़ देगा। ये क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे देखो। तो मान लो कि यहाँ से इसको छोड़ा, मतलब इसको जेंटल पुश दिया। जेंटल पुश का मतलब नो इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पे तो इसकी वेलोसिटी है जीरो, यू बराबर जीरो। और मान लो कि ये यहाँ तक आया, एंगल थीटा तक, यहाँ तक तो ये आया। अब इसके बाद इसने कांटेक्ट लूज कर दिया। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी, ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, यहाँ पे मान लो ब्लॉक की वेलोसिटी हो गई होगी v। अब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सरफेस को लूज करता है, कांटेक्ट लूज करता है, इसका मतलब है कि उस सरफेस से जो उस ब्लॉक पर नॉर्मल आ रहा था, नॉर्मल हो गया जीरो। समझ में आई बात? जैसे हम बोलते हैं कि कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है और वहां पे कोई ब्लॉक रखा है मास m का, तो जब ये इस पे रखा है तो mg लगेगा और ऊपर नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल बराबर mg आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम इसको हल्का हल्का ऊपर फोर्स लगाते जाएंगे तो नॉर्मल कम होता जाएगा, और जब हम ऊपर mg जितना फोर्स लगा देंगे तो नॉर्मल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। उसको, उस केस को हम बोलेंगे कि इस ब्लॉक ने सरफेस से अपना कांटेक्ट लूज कर दिया है, कांटेक्ट उसका हट गया है। वैसे ही इसके साथ भी होगा। तो इसमें ये फिसलता हुआ नीचे आ रहा है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, एंगल थीटा पर ऐसा मोमेंट आया कि जितना नॉर्मल ये सरफेस पर लगा रहा था और सरफेस इस पर लगा रही थी, दोनों सेम होंगे, दोनों वो कितने हो गए, जीरो हो गया। इस मोमेंट पर ये अपना कांटेक्ट, इसका कांटेक्ट हट जाएगा और ये यहाँ तक तो ऐसे पाथ से फिसल रहा था, सरफेस से टच था, यहाँ की वजह से कांटेक्ट हट जाएगा और ये कुछ इस तरीके से गिरेगा यहाँ पे। इस तरीके से इसका पाथ होएगा, यहाँ पे इसका कांटेक्ट लूज हो गया है। ठीक है, तो अब कैसे करें? तो एफबीडी बनाते हैं इसका इस जगह पे। तो ध्यान से देखिए आप एफबीडी कैसे बनेगा। तो एफबीडी के लिए हम लगाएंगे mg, बिल्कुल। mg किधर लगेगा, mg हमेशा नीचे लगता है। और सरफेस इस पर नॉर्मल किधर लगाएगी, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा। ठीक है भाई, यहाँ हमने नॉर्मल लगा दिया। और कौन सा फोर्स लगेगा? तो अगर हम इसी ब्लॉक के ऊपर जाके बैठ जाएं और ब्लॉक सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगना चाहिए। किस डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से भी तो यही वाला डायरेक्शन है। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है v और रेडियस है r, तो सेंट्रीफ्यूगल एम बी स्क्वायर अपॉन आर लग गया। और अगर मैं mg का कंपोनेंट करूँ तो mg का कंपोनेंट ऐसे एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा। इस टेंजेंशियल कंपोनेंट की वजह से वेलोसिटी बढ़ रही है। खैर, ये एंगल थीटा हो गया, यहाँ से मिल गया हमें mg cos थीटा। ठीक, इस तरीके से कंपोनेंट हो गए। अब यहाँ पे आप रेडियल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखोगे तो इक्वेशन बन जाएगी mg cos थीटा बराबर n प्लस एम बी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ से ये तो बन गई जनरल थीटा पर नॉर्मल और mg के बीच की इक्वेशन। ठीक है, लेकिन हमें कंडीशन दी कि कांटेक्ट लूज हो जाए। कांटेक्ट लूज का मतलब नॉर्मल को आपको जीरो कर देना है। नॉर्मल अगर आपने जीरो कर दिया तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकल के आ गई v स्क्वायर बराबर
आर जी कॉस थीटा। ये हमें एक रिलेशन मिल गया कि जब कांटेक्ट लूज होगा उस वक्त इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर जी कॉस थीटा। ठीक है भैया, हमें मिल गया, लेकिन हमें तो थीटा फाइंड करना है, क्या करें बताओ। तो हमने फाइनल स्थिति पे एफबीडी बनाया और ये इक्वेशन हमें मिल गई। अब हम एक चीज और कर सकते हैं इसमें, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ से, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे अब हम, ठीक। तो एनर्जी कंजर्वेशन करने पर, तो जैसा कि आपको कल सिखाया था कि वो कितना हाइट नीचे आ गया है वो निकाल लो, वो वेलोसिटी बन जाएगी इसकी। भाई यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को हमने जेंटल पुश किया, वो नीचे आया, है ना। नीचे आया तो कितना हाइट नीचे आ गया, जितना हाइट नीचे आ जाएगा √2gh वो उसकी वहां पे वेलोसिटी हो जाएगी। सेम जैसा कि हमने ऊपर वाले कॉन्सेप्टों में किया था कि यहाँ पे ये इतना हाइट आ गया तो ये इसकी वेलोसिटी बन गई √2gh, और ऊपर करते आए हैं वैसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा, राइट। तो आप बताओ यहाँ पे अगर आप अलग से डायग्राम बनाना चाहो तो अलग से डायग्राम बना लो, या उसी में करना चाहो तो उसी में कर लो। अलग से बना लेते हैं कि ये इनिशियली ऐसा है ना, और इस तरह से कुछ सरफेस है, तो यहाँ आ गया है अभी ऑब्जेक्ट इतना, मतलब इस तरीके से इसका मोशन हो गया है। ये एंगल थीटा है और ये इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। तो बेसिकली पार्टिकल जितना नीचे आ गया है आपको ये निकालना है, तो ये टोटल लेंथ आर है, टोटल लेंथ आर है, ठीक है। और ये वाली लेंथ कितनी है भाई, अगर ये आर है तो ये हो गई आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई, आर माइनस आर कॉस थीटा। मतलब ये पार्टिकल कितना हाइट नीचे आ गया, पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ आया तो बेसिकली इतना हाइट नीचे आ गया है। और ये कितनी, आर माइनस आर कॉस थीटा। कैसे निकाली देख लो, आपके सामने है, ये डायग्राम मैंने बनाया है। यहाँ पे देख लो, ये डायग्राम इस तरीके से डायग्राम है, ये है ना। तो ये इतना नीचे आ गया है, तो टोटल लेंथ कितनी, रेडियस आर, और ये वाली लेंथ कितनी, आर कॉस थीटा। तो हाइट कितनी आ गई, आर माइनस आर कॉस थीटा। तो यहाँ से आप देखोगे तो वेलोसिटी कितनी आ गई, वेलोसिटी बराबर होता है √2gh। तो 2g और h यहाँ पे कितनी है, आर माइनस आर कॉस थीटा, ठीक। बस इस वेलोसिटी को यहाँ रख दो इस फॉर्मूले में, भाई इस वाली वेलोसिटी को यहाँ रख दो, तो वेलोसिटी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2g r 1 - कॉस थीटा बराबर rg कॉस थीटा। 2 rg से rg गया, ये बना 2 - 2 कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा, और 3 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ना 2/3। तो आंसर आ गया आपका कॉस थीटा बराबर 2/3। तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स 2/3। ये आंसर आ गया, इतने थीटा पर ये मतलब कांटेक्ट लूज कर देगा, देख लो। सेम कॉन्सेप्ट है। तो इसमें एक नई चीज हम सीखे, कांटेक्ट लूज करने वाली बात। कांटेक्ट लूज कब होता है, जब नॉर्मल 0 हो जाता है। तो यहाँ से हमने सीखा कि जब आपको कांटेक्ट लूज करना हो तो वहां पे आप इक्वेशन लिखो नॉर्मल की, और नॉर्मल को 0 कर दो, इस तरीके से। देखो ये रस्सी है, इस रस्सी का लेंथ L है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, रोप है ये, है ना, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। और ये जो बॉब है इसका मास m है। इस बॉब को हमने इनिशियल वेलोसिटी u दी, यहाँ पे ऐसे टेंजेंशियल वेलोसिटी u दी। अब क्वेश्चन है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ u, u का मिनिमम मान क्या हो सच दैट इट कंप्लीट्स द होल सर्किल। तो क्वेश्चन है कि इट कंप्लीट्स इट्स होल सर्किल, मतलब ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले। मतलब ये पार्टिकल यहाँ से हमको इतना मिनिमम वेलोसिटी यू देनी है कि ये घूम कर वापस से यहाँ आ जाए। तो हमें ये सोचना है कि देखो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर ये पार्टिकल घूमता 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 जस्ट इस सामने वाला जो पॉइंट है इसको अगर इसने पार कर लिया, अगर इसने इस पॉइंट को पार कर लिया तो फिर आगे की जर्नी तो ये कंप्लीट कर ही लेगा। देखो होता क्या है, मान लो आपने यू वेलोसिटी दी, यू कुछ कम दिया तो पार्टिकल यहाँ जाएगा और यहाँ से वापस आ जाएगा, है ना। ऐसे थोड़ा और ज्यादा दिया तो ऊपर जाएगा
और वहां से फिर नीचे से टपक जाएगा, कम वेलोसिटी होगी तो। लेकिन आपने बहुत तेज वेलोसिटी दी तो इस तरह से घूम जाएगा और ऐसे आ जाएगा, है ना। तो आपको यू की मिनिमम वैल्यू बतानी है कि पार्टिकल अपना सर्कल कंप्लीट कर ले, तो आपको जस्ट इसके सामने वाला जो पॉइंट है वो पार कराना है कैसे भी करके। अगर वो पार इसने कर लिया तो ये अपना सर्कल भी कंप्लीट कर लेगा। तो हम इसका एफबीडी बनाते हैं सामने वाले पॉइंट पर और देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये पार्टिकल जब सामने वाले पॉइंट पर पहुंचा, मान लो यहाँ पहुंच गया यहाँ पे, और मान लो इसकी वेलोसिटी है यहाँ पे v, इसका यहाँ पे हम एफबीडी बनाते हैं। तो आप देखोगे नीचे तो mg लगेगा, ऑब्वियस है, और रस्सी भी तो खींचेगी, नीचे रस्सी है तो टेंशन भी लगेगा। और हम इसी पार्टिकल के ऊपर बैठे हैं तो ऊपर सेंट्रीफ्यूगल लगेगा कितना, एम वी स्क्वायर अपॉन एल। ठीक, रेडियल डायरेक्शन में मैंने इक्वेशन लिखी तो कितनी बन जाएगी, एम जी प्लस टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन एल। अब देखो, हमें यू मिनिमम चाहिए, यू मिनिमम से मिनिमम चाहिए, तो यहाँ पे ये वेलोसिटी होगी, ये वी भी मिनिमम होगा। मतलब अगर हमें इस पार्ट को मिनिमम करना है तो इस साइड को मिनिमम करना पड़ेगा। मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर हमें यहाँ वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हमें इस चीज को मिनिमम करना पड़ेगा। अब देखो, mg तो फिक्स है, mg थोड़ा ना बदल सकता है, टेंशन बदल सकता है। हाँ, टेंशन की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है बताओ, टेंशन की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? क्या टेंशन नेगेटिव में हो सकता है क्या? नहीं, टेंशन कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। टेंशन की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है। तो हमने यहाँ टेंशन की वैल्यू को जीरो कर दिया। देखो तो क्या आया, टेंशन की वैल्यू को जीरो किया, एम से एम गया तो वी स्क्वायर बराबर आ गया, वी स्क्वायर बराबर जी एल। इसमें किसी को दिक्कत है क्या वी स्क्वायर बराबर जीएल में, कि वी स्क्वायर बराबर जीएल आ गया? नहीं, बस अब मुझे यानी कि फाइनल वेलोसिटी पता लग गई वी, कि भाई यहाँ पे हमको इतनी वेलोसिटी यू देनी है कि ये जाते जाते, अब देखो ऊपर जैसे जैसे पार्टिकल जाएगा वेलोसिटी कम होती जाएगी, तो वेलोसिटी कम होते 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 यहाँ पे एटलीस्ट वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे वेलोसिटी एटलीस्ट v बराबर अंडर रूट ऑफ जीएल होनी चाहिए, तब ये अपना सर्किल कंप्लीट कर लेगा। क्योंकि यहाँ पे टेंशन की वैल्यू जीरो हो गई और टेंशन जीरो से कम तो हो नहीं सकती, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे वेलोसिटी को अगर हम जीरो कर देते हैं, यहाँ पे इतनी वेलोसिटी से हम फेंके कि यहाँ पार्टिकल चलते 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 कम से कम, मतलब एटलीस्ट यहाँ पे अगर जीरो वेलोसिटी हो जाए तो बात बन जाए, नहीं। क्योंकि अगर वेलोसिटी जीरो कर देते हैं हम यहाँ पे तो टेंशन नेगेटिव में आता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब कुल मिलाकर आपको ये हमेशा ये समझ में आनी चाहिए बात, और ये याद रखनी है कि अगर किसी स्ट्रिंग को मिनिमम पोजीशन से हमने यू वेलोसिटी देनी है, इस तरीके से देनी है कि वो अपना हाईएस्ट पॉइंट पार कर ले, अपना हाईएस्ट पॉइंट पार कर ले, तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी एटलीस्ट कम से कम अंडर रूट टू जीएल होनी चाहिए, अंडर रूट जीएल होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, यहाँ की वेलोसिटी तो हमने निकाली, अब यहाँ की वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसके लिए हम क्या लगा सकते हैं, सिंपल सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, इनिशियल से फाइनल। ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, इनिशियल से फाइनल हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। जानते हो एनर्जी कंजर्वेशन लगाना? आई होप आप जानते हो। क्या होता है एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। क्यों लगाई एनर्जी कंजर्वेशन? क्योंकि यहाँ पे केवल एमजी का फोर्स लग रहा है जो कि वर्क डन कर रहा है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेते हैं क्योंकि मैं इसी को रेफरेंस मान लेता हूँ, इसी को रेफरेंस ले लेता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें, इसको रेफरेंस ले लिया तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी हो गई, जीरो। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, देखो हाइट कितना ऊपर चला गया, 12, तो एम जी 12, तो लिख दूंगा 2 mgl। अब वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ डाल दूंगा, कितनी, वी स्क्वायर बराबर है जी एल, और 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरी इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा एम, एम तो कट जाएगा, तो बन जाएगा यू स्क्वायर बराबर, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, वी स्क्वायर प्लस 4gl। ओके, और वी स्क्वायर की वैल्यू डाल देता हूँ, वी स्क्वायर कितना है, जीएल। कहाँ से आया, ये आया वी स्क्वायर बराबर जीएल। तो यू स्क्वायर कितना आ गया, देखो यू स्क्वायर आ गया जीएल प्लस 4g, तो यू स्क्वायर कितना आ गया 5gl। तो यू कितना आ गया, अंडर रूट
5gl। ये u की मिनिमम से मिनिमम वेलोसिटी आ गई, इतनी वेलोसिटी हमें इस बॉब को देनी पड़ेगी, तो ये पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट को पार कर लेगा। ये बात समझ में आई? इस बॉब को अगर कंप्लीट करना है वर्टिकल सर्किल, और ये अगर रस्सी से बंधा है, तो इसके पास u की मिनिमम से मिनिमम वेलोसिटी हमने निकाली है, तो ये u की मिनिमम से मिनिमम वेलोसिटी किसके बराबर होनी चाहिए? √5gl के बराबर होनी चाहिए। इससे कम हुआ तो पार्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इससे कम हुआ तो क्या होगा बताओ? इससे कम हुई अगर वेलोसिटी तो पार्टिकल ऐसे ऊपर जाएगा, यहाँ पे इसकी कहीं टेंशन जीरो हो जाएगी, पार्टिकल इस तरीके से जाके और धपाक से गिर जाएगा, सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो पार्टिकल ऊपर जाएगा, ठीक है, और कहीं ना कहीं उसकी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी, कहीं ना कहीं टेंशन जीरो होगा, कहीं ना कहीं पार्टिकल का टेंशन जीरो होगा, यहाँ नहीं होगा वो। क्यों? क्योंकि हमने इनिशियल वेलोसिटी √5gl से कम दी है। जब √5gl देते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके इसका टेंशन जीरो होता है। कैसे पता? ऐसी तो हमने वेलोसिटी निकाली है, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन को जीरो करके ही तो ये वेलोसिटी निकाली, और इस वेलोसिटी से ही तो u निकाला है। तो अगर मैं u को √5gl से कम देता हूँ तो पार्टिकल का टेंशन यहीं कहीं जीरो हो जाएगा, पार्टिकल यहीं धड़ाम से गिर जाएगा और इसका वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा नहीं हो पाएगा। पुराने वाले केस में मैं बोल रहा हूँ कि अगर उसने वेलोसिटी जो है वो u से, यहाँ पे जो वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी है √5gl, और मान लो इस पार्टिकल को हमने √5gl से कम वेलोसिटी दी, तो मैं बोल रहा हूँ कि इस पार्टिकल का टेंशन यहीं कहीं जीरो हो जाएगा। टेंशन जीरो का मतलब है रस्सी ढीली पड़ गई। अब सोचो रस्सी ढीली पड़ गई तो वो सर्कुलर मोशन कर पाएगा? रस्सी टाइट होनी चाहिए तभी तो पार्टिकल को वो ऐसे कर पाएगी। रस्सी ढीली होने का मतलब क्या है? ऐसे 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 ढीली हो गई तो सर्कल ही नहीं पूरा हो पाएगा। मतलब यहाँ से पार्टिकल फ्री फॉल करेगा। फ्री फॉल मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी, लेकिन टेंशन हो गया जीरो। तो उसके बाद यहाँ पे अब पार्टिकल के पास कुछ भी वो नहीं है, रस्सी वस्सी किसी से बंधा नहीं है, वो टेंशन तो जीरो हो गई। टेंशन जीरो एज इक्विवेलेंट एज कि वो रस्सी से बंधा हुआ नहीं है, और यहाँ पे वेलोसिटी तो है, तो यहाँ पे पार्टिकल फिर ऐसे प्रोजेक्टाइल करेगा और ऐसे प्रोजेक्टाइल करके यहाँ आएगा। तो जैसे ही वो इस जगह पे पहुंचेगा, यहाँ वापस से रस्सी टाइट हो जाएगी अब, और जैसी रस्सी टाइट होगी उसके बाद फिर वही सर्कुलर करना स्टार्ट करेगा, लेकिन फिर इतना इतना सर्कुलर करता रहेगा, इस तरीके से इतना इतना करता रहेगा बस। मतलब ये पूरा मोशन हो जाएगा पार्टिकल का। यहाँ से गया यहाँ, हमने √5gl से कुछ थोड़ी सी कम वेलोसिटी दी, तो पार्टिकल यहाँ तक गया, यहाँ पे रस्सी ढीली हुई, यहाँ से इसका प्रोजेक्टाइल हुआ, इस तरीके से प्रोजेक्टाइल किया, यहाँ पहुंचा, और फिर यहाँ से इस तरीके से सर्कुलर मोशन करेगा, थोड़ा आधा अधूरा इस तरीके से करेगा अगर √5gl से कम, थोड़ी कम वेलोसिटी दी तो। ठीक, ओके। पर इस केस में क्या है कि u मिनिमम आपको निकालनी है, लेकिन हमने यहाँ स्ट्रिंग की जगह रॉड यूज की है, और ये बॉब मास m, इसका मास m दे रखा है, बॉब का मास। तो यहाँ पे कैसे करेंगे? यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, फाइंड u मिनिमम सच दैट इट कंप्लीट्स होल सर्कल। ये अपना सर्कल कंप्लीट कर ले। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है ना कि जब ये सर्कल कंप्लीट करेगा, देखो तो मान लो ये अपना सर्कल कंप्लीट करके यहाँ पहुंचा, मतलब इस पॉइंट पे पहुंचा। वही सेम बात है कि अगर ये यहाँ से चलता हुआ इस पॉइंट को क्रॉस कर ले, हाईएस्ट पॉइंट को, तो आगे का पाथ तो ये ऑटोमेटिक कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हम देखी v, ठीक है। अब जरा सोचो कि यहाँ पे तो रॉड है, और रॉड में तो टेंशन कभी जीरो हो ही नहीं सकती। भाई यहाँ पे भी आप सेम टू सेम करो, एफबीडी बनाओगे तो नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा mv²/r, और ये जो रॉड है ये इसको जो भी फोर्स प्रोवाइड कर रही है वो तो कांस्टेंट फोर्स है, वो तो चेंज हो ही नहीं सकता, है ना। मतलब यहाँ पे अगर हम ऐसे बोल दें कि ये ऐसे खींच रही है बॉल इसको इधर mv²/r से, तो रॉड इसको इधर खींच रही होगी, है ना। मतलब कुल मिला के जो रॉड का जो टेंशन है, रॉड तो एक रिजिड ऑब्जेक्ट है ना, तो रॉड ने यहाँ पे जितना भी फोर्स लगा रखा है वो हमें नहीं पता कितना फोर्स है, लेकिन वो जीरो नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे टेंशन जीरो हो गया था, ठीक, तो जैसे यहाँ पे टेंशन जब जीरो हो गया था, ठीक, तो जस्ट इस पॉइंट पर हमने टेंशन को जीरो किया कि अगर जस्ट इस पॉइंट को भी अगर पार्टिकल क्रॉस कर गया तब भी सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? √gl, क्योंकि यहाँ जब वेलोसिटी
स्क्वायर, सॉरी वेलोसिटी का स्क्वायर है रूट जीएल, मतलब वेलोसिटी अंडर रूट जीएल। तो यहाँ जब वेलोसिटी अंडर रूट जीएल है तो यहाँ पे टेंशन कितना आ रहा है, जीरो, क्योंकि टेंशन को जीरो करके ही हमने निकाला है। जस्ट इस केस पर, इससे अगर जस्ट पहले भी अगर टेंशन जीरो हो जाता तो फिर ये पार्टिकल इसको कंप्लीट नहीं कर पाता, लेकिन ये इसका मतलब सारा खेल इस टेंशन का है। यहाँ पे टेंशन जीरो ना हो, मतलब इससे पहले कहीं पे भी टेंशन जीरो ना हो, इसके लिए हमें इस पॉइंट पर इसकी मिनिमम वेलोसिटी ये होनी चाहिए, क्योंकि अगर वेलोसिटी ये है तो टेंशन जीरो है। अगर वेलोसिटी इससे कम हो गई तो इसका मतलब तो इससे पहले कहीं पार्टिकल लुढ़क पुढ़क जाएगा, वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा, टेंशन नेगेटिव में हो गई इसका मतलब, है ना। तो कुल मिला के जब हमने रस्सी से बांध रखा है तब तो हमें टेंशन लेने की जरूरत है कि भैया इसकी टेंशन है कि नहीं है, कहीं रास्ते में टेंशन जीरो तो नहीं हो गई, इसलिए यहाँ पे इसकी मिनिमम वेलोसिटी इतनी होना जरूरी है, ब्ला ब्ला ये सारी चीजें। लेकिन अगर रॉड है तो रॉड में तो ये सारी चीजें आपको लेने की, ये सारी चीजें सोचने की, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रॉड ढीली थोड़ा ना पड़ सकती है। मतलब आपको जस्ट यहाँ पे इतनी वेलोसिटी देनी है कि पार्टिकल जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचे तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जस्ट जीरो प्लस हो जाए, बस थोड़ी सी ज्यादा, मतलब जस्ट जीरो ही मान लो। मतलब इतनी वेलोसिटी से फेंकना है हमें यहाँ से कि ये चलता 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 बस यहाँ पे पहुंच जाए और वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा हो जीरो से। मिनिमम केस में हम कह सकते हैं जीरो भी हो तो काम चल जाएगा और बस इसको क्रॉस कर जाएगा। भाई देखो यहाँ वेलोसिटी अगर जीरो भी हो गई तब भी तब भी यहाँ पे कुछ ना कुछ टेंशन बनी रहेगी, क्योंकि रॉड दब नहीं सकती है। भाई मान लो अगर यहाँ वेलोसिटी जीरो हो गई तो ये फोर्स जीरो हो जाएगा। अब ब्लॉक एमजी लगाएगा रॉड पर, है ना, कुछ धक्का मारेगा, रॉड वापस धक्का मारेगी नॉर्मल, मतलब ये नॉर्मल एमजी बैलेंस हो जाएंगे, मतलब इसको एक सपोर्टिंग फोर्स तो रहेगा हमेशा, राइट। तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होने के बावजूद ये क्रॉस कर लेगी, क्योंकि टेंशन का तो यहाँ पे कोई पंगा है नहीं। तो जस्ट हमें क्या करना है इस केस में, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है फ्रॉम इनिशियल से फाइनल। और फाइनल केस में इस बार वेलोसिटी कितनी हो सकती है, जीरो, लेकिन पिछली बार जीरो नहीं हो सकती थी, पिछली बार कितनी होनी पड़ेगी, रूट जीएल या इससे ज्यादा। यहाँ पे मिनिमम जीरो या उससे ज्यादा कुछ भी, तो हम तो जीरो लेके के चलेंगे भाई, तो लगा देते हैं। तो अब यहाँ पे जब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर ये लगाओगे तो यहाँ से सॉल्व करो कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ सॉल्व करके, जल्दी से बताओ सॉल्व करके कितना आ रहा है। वी तो लगभग मतलब वी तो हमने कितना ले लिया, जीरो। भाई जीरो भी हो जाएगा तब भी काम चल जाएगा, तो हाफ एम बी स्क्वायर कितना हो गया, जीरो। तो यहाँ से यू स्क्वायर बराबर आया 4gl, यू बराबर कितना है, अंडर रूट 4gl। देखो आंसर अलग आ गया ना, मतलब यहाँ पे यू मिनिमम का आंसर कितना है, अंडर रूट 4gl। देखा, मतलब ये तो होते हैं रॉड रॉड वाले सवाल, रॉड टाइप वाले सवाल। तो रॉड वाले टाइप वाले सवालों में जो यू मिनिमम आता है वो आपको याद रखना है अंडर रूट 4gl, क्योंकि यहाँ पे टेंशन का कोई पंगा नहीं है, तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो भी हो जाएगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आंसर ऐसा आता है। और जो स्ट्रिंग टाइप वाले सवाल होते हैं जहाँ पे गिरने का खतरा रहता है, जहाँ पे गिरने का खतरा रहता है, ये स्ट्रिंग टाइप वाले सवाल है, जहाँ पे अगर आपने कम वेलोसिटी दी तो पार्टिकल के गिरने का खतरा है, क्योंकि ये ढीला हो सकता है। तो इस केस में आपका जो यू मिनिमम का आंसर आता है दैट इज रूट 5gl, सर्कुलर मोशन पूरा कराने में, सर्कल पूरा कराने में, ठीक है। तो अब देखो कौन कौन से टाइप बनते हैं, मतलब कौन किस किस तरीके से आ सकते हैं ये रिंग टाइप वाले सवाल और रॉड टाइप वाले सवाल। तो देखो जैसे एक अभी रिंग स्ट्रिंग वाला एक तो ऐसा आ सकता है, अभी जो हमने किया कि ये स्ट्रिंग है, इसमें आपने पार्टिकल को यू वेलोसिटी दी तो यू मिनिमम कितना होना चाहिए कि कंप्लीट कर ले। एक ऐसा भी आ सकता है जैसे ये एक ट्यूब है, पाइप है ना, और पाइप के अंदर एक पार्टिकल है मास एम का, ये पूछ ले कि इसको यू मिनिमम कितना दे कि अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाए। तो इस केस में भी आंसर कितना आएगा, अंडर रूट 5g। इस केस में अगर इसको मैं रेडियस आर बोल दूं तो आंसर आ जाएगा रूट 5g r। इसमें अगर इसको एल बोल दूं तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट 5gl। समझ गया, ये कौन सा होगा, स्ट्रिंग टाइप वाले सवाल।
यहाँ पे गिरने का खतरा है, तो जहां जहां गिरने का खतरा रहता है उस केस में यू मिनिमम की वैल्यू कितनी आती है, √5g इंटू रेडियस, जिस भी रेडियस का वो सर्कल बन रहा है। समझ में आई बात? और जैसे दूसरा वाला, अरे रॉड रॉड टाइप वाले कौन से हो सकते हैं जिसमें गिरने का खतरा नहीं हो? जैसे एक तो यही कि भाई रॉड लगा देता है, स्ट्रिंग की जगह यहाँ रॉड लगा दी, तो अब गिरने का खतरा नहीं है, तो यू मिनिमम की वैल्यू कितनी आएगी, √4gl। अच्छा, ऐसा कर दिया, मान लो एक पाइप है और पाइप के अंदर एक और पाइप लगा दिया और यहाँ बीच में रखा है ऑब्जेक्ट को, तो अब ऑब्जेक्ट गिर थोड़ी सकता है, ये तो बीच में ही चलेगा, इसको सपोर्ट करने के लिए हमेशा कोई ना कोई है, तो यहाँ पे यू मिनिमम की वैल्यू कितनी आएगी, √4gl। तो ये कौन से हो गए, रॉड टाइप वाले सवाल। मतलब यहाँ पे पार्टिकल के गिरने का कोई खतरा नहीं है, इस केस में यू मिनिमम कितना आता है, √4g। अच्छा, यहाँ पे अगर इसको हम रेडियस r बोल दे तो यहाँ l की जगह, मतलब जितने रेडियस का सर्किल बनता है वो रेडियस की वैल्यू आती है। समझ में आई बात? मतलब ये दोनों सेम बात है, मतलब चाहे स्ट्रिंग का इस तरीके से सवाल आ जाए वैसे ही सॉल्व होगा, जैसे यहाँ पे इस पाइप के अंदर कोई हमने मास रख दिया इस तरीके से, मतलब कुल मिला के यहाँ पे गिरने का खतरा है, यहाँ पे पार्टिकल को अगर कम वेलोसिटी दी तो वो टपक जाएगा, यहीं से कहीं से गिर जाएगा, सर्कुलर कंप्लीट नहीं कर पाएगा, लेकिन इस केस में कोई खतरा ही नहीं क्योंकि ये रॉड है। जब अगर ये रॉड है तो गिरने का खतरा ही नहीं है, आप कम वेलोसिटी भी दोगे, कम वेलोसिटी दोगे, मान लो यहाँ गया, यहाँ तक 0 हुआ, फिर वापस उसी पाथ पे लौट जाएगा और ऐसे ऐसे मोशन करेगा। लेकिन स्ट्रिंग में ऐसा नहीं है, आपने कम वेलोसिटी दी तो यहाँ से ऐसे सर्कुलर छोड़ देगा, थोड़ा प्रोजेक्टाइल करेगा और फिर वापस ऐसे ऐसे करेगा। ठीक, तो एक यहाँ पे एक ये स्मूथ ट्रैक दिया हुआ है, स्मूथ है ये, है ना, मतलब इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये स्मूथ ट्रैक है। यहाँ से किसी मास को छोड़ दिया है, यहाँ से किसी बॉल को या ब्लॉक को यहाँ से छोड़ दिया है, कितना, h हाइट ऊपर। तो ये बताना है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ h, इस h की मिनिमम वैल्यू बताओ, इस हाइट की मिनिमम वैल्यू बताओ, ताकि जब यहाँ से हम किसी ब्लॉक को छोड़े, ये ऐसे नीचे करता हुआ आए और फिर ये सर्कुलर पाथ करे, है ना, तो ये अपना सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर ले, पूरा कर ले। तो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एच, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ एच कितनी होनी चाहिए, इसको यहाँ से जस्ट रिलीज किया है, करो, ये ब्लॉक है मास एम का, इसको यहाँ से जस्ट रिलीज किया है, कितनी एच होनी चाहिए कि ये, भाई जितना ज्यादा एच होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी उसकी होगी यहाँ तक, यहाँ पहुंचने में, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतने ज्यादा चांस बन जाएंगे उसके सर्कुलर मोशन पूरा, सर्कुलर पाथ को पूरा करने के। तो आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ एच बताना है, जो बच्चा एच बता ले एच निकल जाए वो ये भी पता है। यदि एच का मान जो आया है उसको 2 टाइम्स कर दिया जाए तो बिंदु बी पर इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होगा, पॉइंट बी पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होगा अगर जो एच का आंसर यहाँ आएगा उससे 2 टाइम्स हाइट से उसको फेंका, छोड़ा जाए ऊपर से। करूँ, अच्छा सवाल है। चलिए देखो कैसे करेंगे, पहले आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं। देखो किसी भी ब्लॉक को जब यहाँ से हम छोड़ेंगे और एच हाइट वो नीचे आएगा, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बताओ। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब एच हाइट से हम छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, तो एच हाइट नीचे आने पर उसकी वेलोसिटी हो जाती है √2gh। मतलब इस मास को, इस ब्लॉक को यहाँ से छोड़ने पर, एच हाइट नीचे आने पर इसकी यहाँ वेलोसिटी हो जाएगी √2gh। सही बात है, ओके। और अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर ये कौन सा केस हो गया बताओ, स्ट्रिंग टाइप हो गया या रॉड टाइप हो गया, यहाँ पे ऐसे मास इस पे फिसलता हुआ ऊपर चढ़ेगा, तो ये स्ट्रिंग टाइप हो गया या रॉड टाइप हो गया। यहाँ पे गिरने का खतरा है ना, कि अगर कम वेलोसिटी हुई तो पार्टिकल मास यहाँ से टपाक से नीचे गिर जाएगा, जरूरी तो हमेशा सर्कुलर पाथ करेगा क्या, नहीं, सफिशिएंट वेलोसिटी होनी चाहिए, तो बेसिकली स्ट्रिंग टाइप है। और स्ट्रिंग टाइप पे अभी हमने सीखा कि अगर आप यू मिनिमम यहाँ पे कितना रखोगे, √5g रेडियस, रेडियस यहाँ पे सर पाथ की रेडियस के आर आर, इसके बराबर अगर होता है तो ही ये सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर पाएगा। तो इन दोनों कॉन्सेप्टों को अगर मैं मिक्स करूं, मतलब तो ब्लॉक के यहाँ पहुंचने पर इसकी वेलोसिटी है √2gh,
तो मैंने उसको लिख दिया, इसकी वेलोसिटी है √2gh। ये बराबर होनी चाहिए √5gr के। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर ये पार्टिकल की वेलोसिटी जो नीचे पहुंचा वो वेलोसिटी हो गई √2gh, और ये अगर बराबर हो गई √5gr के, तो ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दो, यहाँ से आपको h की वैल्यू मिल जाएगी। दोनों साइड स्क्वायर किया, g से g काटा, तो h बराबर कितना आ गया? 5/2 इंटू r। बताओ आया कि नहीं आया? चलो अब सेकंड क्वेश्चन करो। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन है कि अगर हमने h को 2 टाइम्स हाइट से छोड़ा ब्लॉक को, मतलब ये h को हमने 2 टाइम्स कर दिया, मतलब और ऊपर से ब्लॉक को छोड़ा है, तो आपको बताना है कि पॉइंट बी पर इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होगा। आंसर देखते हैं अपन। तो इस बार हमने ये बोला है कि पिछले केस में जो हाइट h आई उसको दुगना कर दो, तो 5/2 आया, तो उसको हमने 2 टाइम्स किया तो ये 5r बन गया। मतलब हमने यहाँ पे इसको 5r हाइट से छोड़ा, तो ये बात तो तय है कि जब ये पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी √2gh के हिसाब से √2g, h कितनी है 5r, तो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी √10gr। ठीक है, मतलब यहाँ पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी आ गई 10gr, ये हमें पता लग गया। अगर यहाँ पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी 10gr है, ये तो हमें पक्का पता है कि पिछली बार ही जब ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा था, तो इस बार तो डेफिनेटली करेगा, क्योंकि वेलोसिटी दुगनी हो गई, मतलब √2 टाइम्स हो गई वेलोसिटी, है ना, पहले से तो ज्यादा है वेलोसिटी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि फिर हमें ये पार्टिकल जब ये ऊपर चढ़ा चढ़ा यहाँ तक पहुंचा, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे वेलोसिटी v होगी, वो निकाल लेते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे मैं इसका एफबीडी बनाता हूँ तो आपको नॉर्मल क्लियर हो जाएगा कि पार्टिकल ऐसे फिसलता हुआ यहाँ तक पहुंचा, यहाँ इसकी वेलोसिटी v है, यहाँ पे इसका एफबीडी बनाता हूँ, नीचे लगेगा mg, है ना, और ये धक्का किधर दे रहा है, ये जो ब्लॉक है ये पाथ को धक्का ऊपर दे रहा है, तो पाथ इस पे नीचे लगाएगा नॉर्मल, मतलब नीचे नॉर्मल भी लगेगा। और जैसा कि हम हर बार करते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल लगाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल सेंटर से अब विपरीत लगता है, और ये लग जाएगा mv²/r। और यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो इक्वेशन बन गई n + mg बराबर mv²/r, और मुझे यहाँ नॉर्मल निकालना है, तो नॉर्मल की वैल्यू आ गई mv²/r माइनस mg। सिंपल। बस v की वैल्यू निकालनी है। v कितना हो जाएगा बताओ? v ये हो जाएगा √10gr। बोलो हाँ कि ना। यहाँ वेग ये हो जाएगा क्या √10gr? बोलो यस और नो। नो। लिखो यस और नो। नहीं बेटा नहीं होगा। क्यों? अरे भाई ये वाली वेलोसिटी तो इस जगह की है ना यार, ये वाली वेलोसिटी तो यहाँ की है? और यहाँ पे जो हम वेलोसिटी रख रहे हैं वो तो यहाँ की है, मतलब इसको यू बोल दो ना, ज्यादा ही ऐसा लग रहा है। अरे तो इसको यू बोल दो, ये तो यू आई, यू का मतलब यहाँ की वेलोसिटी आई है। तो लेकिन हमें क्वेश्चन में यहाँ की वेलोसिटी रखनी, तो कैसे निकाले वेलोसिटी बताओ? यहाँ की वेलोसिटी पता है, हाइट पता है, यहाँ की वेलोसिटी कैसे निकाले? केवल mg ने ही वर्क डन किया है। जल्दी से बताओ लिख कर कि कौन सी इक्वेशन हम लगाएं, कौन सी प्रमेय हम यूज करें कि यहाँ की वेलोसिटी पता है और यहाँ की वेलोसिटी निकल जाए। एनर्जी कंजर्वेशन, वेरी गुड, लगा दो तो एनर्जी कंजर्वेशन। ये इनिशियल, ये फाइनल, लगा दूं, यहीं लगाता हूँ साइड में। इनिशियल प्लस फाइनल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो गई ½ mu², तो मैं लिख देता हूँ ½ mu² प्लस 0 इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। मैं इसी को ही रेफरेंस मान लेता हूँ यहीं पे, है ना। फाइनल के केस में फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई ½ mv², यही तो निकालना है v², और ये हो गई प्लस 2mgr, क्योंकि कितनी हाइट है ये 2r हाइट है। सॉल्व कर लेते हैं। u पता है, v निकालना है, u² की वैल्यू आ गई। यहाँ से देखो m तो कट ही जाएंगे सारे, m कट गए, ये बचा यहाँ पे हाफ, u² हो गया 10gr, बहुत बढ़िया, बराबर ½
वी स्क्वायर प्लस 2m तो कट गया ना, 2gr। तो यहाँ 5gr में से 2gr गए तो 3gr बचा। 3gr बराबर वी स्क्वायर बाई 2, इधर गया तो वी स्क्वायर बराबर कितना आया, 6gr। ठीक है, 6gr की वैल्यू कहाँ जाएगी भैया, 6gr की वैल्यू यहाँ जाएगी भाई, वी स्क्वायर की वैल्यू 6gr मिल गई ना, तो m अपॉन आर, वी स्क्वायर की जगह रखूंगा 6gr माइनस mg। देखो कितना बढ़िया आंसर आ गया, r से गया r, 6mg माइनस mg बराबर 5mg। 5mg न्यूटन, ये नॉर्मल का आंसर आ गया। देखो इस तरीके से, देखा कितना बढ़िया सवाल है, कई बच्चों ने सॉल्व भी किया, शाबाश, वेरी गुड। यहाँ से लिख देता हूँ नॉर्मल बराबर 5mg, आंसर आ गया। तो क्या क्वेश्चन है कि एक सिंपल पेंडुलम है, उसको टांग दिया गया है ऐसे, यहाँ से एक सिंपल पेंडुलम है एल लेंथ का, उसको वर्टिकल से 60 डिग्री से छोड़ा जाएगा, ठीक है, और एक कील भी लगा दी है। उन्होंने बोला है कि जहां पे आपने सिंपल पेंडुलम को हिंज कर रखा है उससे कुछ दूरी नीचे, x दूरी नीचे एक आपने कील लगा दी, कील, नेल, कील ठोक दिया यहाँ पे कील, ठीक। अब आपको बताना है कि कील की निलंबन बिंदु से, मतलब ये जो निलंबन बिंदु मतलब हिंज पॉइंट, किलकित बिंदु से इस कील को कितना नीचे गाड़ा जाए कि 60 डिग्री से इस सिंपल पेंडुलम को छोड़ने पर, जब ये सिंपल पेंडुलम यहाँ आए, उसके बाद ये से निलंबन, इसके बाद एक किलकित बिंदु से ये कील से टकराए, उसके बाद इसका सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए। देखो तो करते हैं इस क्वेश्चन को हम, तो डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले कि इस तरीके से एक सिंपल पेंडुलम है जो वर्टिकल से 60 डिग्री के एंगल पर है, इसका मास m है, ये लेंथ l है और l बराबर 1 मीटर है। बहुत अच्छी बात। अब यहां से इसको रिलीज कर दिया, रिलीज कर दिया और बोला कि यहाँ कहीं कील लगा दी है, यहाँ कहीं कितनी दूरी पर, कोई x दूरी पर हमने कील लगा दी है, और ऊपर कर लेते हैं, मान लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, और ऊपर कर लेते हैं, यहाँ मान दो कील हमने यहाँ लगा दी और ये दूरी x मान ली है। अब देखना क्या होगा, अब ये जो सिंपल पेंडुलम है ये इस तरीके से नीचे आएगा और इसकी स्थिति कुछ इस ऐसी हो जाएगी, है ना, यहाँ से ये ऐसे अपना सर्कुलर मोशन करता हुआ यहाँ आया, ठीक। यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पे कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी आ जाएगी भाई, ऑब्वियस है, वहां से हम छोड़ेंगे तो यहाँ कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन अब जब ये आगे अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा तो ये आगे सर्कुलर मोशन, देखो जब ये सर्कुलर मोशन यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट किया इसने, तो यहाँ पे कितनी रेडियस है इसकी, ये टोटल एल रेडियस है इस बात के लिए। लेकिन इसके आगे जब ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा तो अब केंद्र यहाँ से हट के यहाँ केंद्र नहीं रहेगा, अब केंद्र यहाँ हो जाएगा और इसकी जो सर्कुलर मोशन है अब कुछ इस तरीके का होगा, इस तरीके का, समझ में आ रही। अब मतलब अब इसके आगे केंद्र क्या बन गया, ये वाली दूरी केंद्र बन गई। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब ये इस कील से टकराए उसके बाद जो सर्कुलर मोशन होगा वो ऑब्वियस इतनी रेडियस का होगा, तो इस रेडियस का ये सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ अपना कंप्लीट कर ले, बस इतना हम चाहते हैं कि इतना ये अपना ये सर्कुलर पाथ ही कंप्लीट कर ले। तो यह कील कितना दूरी पर गाड़ा जाए, तो देखो बहुत ही आसान सवाल है, करने लगेंगे तो 1 सेकंड में हो जाएगा। सबसे पहले तो ये मेरे को बताओ कि
एक पार्टिकल को जब रिलीज किया गया यहाँ से लेके यहाँ तक आने में इसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियसली जितनी हाइट होगी हाइट के हिसाब से देख सकते बढ़ जाएगी। तो कितना हाइट नीचे आ गया है, तो इतना हाइट नीचे आ गया ये पार्टिकल। तो ये हाइट बता दो कितनी आ जाएगी पहले, तो ये हाइट h। क्या हाइट h को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि टोटल लेंथ तो कितनी है, ये टोटल लेंथ l है, बताओ ये टोटल लेंथ तो l है ना, और इतनी वाली लेंथ कितनी है, ये वाली l cos 60, ये वाली। तो h क्या ऐसे लिख सकता हूँ, l माइनस l cos 60। ध्यान से देखना भाई, समझ में आ गया क्या? मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये टोटल यस लेंथ सर। तो l, ये टोटल लेंथ तो l है, और इतनी लेंथ कितनी हो गई, l cos 60। तो ये बची कुची लेंथ कितनी हो गई, बची कुची लेंथ ये हो गई ना, l माइनस l cos 60। ठीक है, तो यहां से मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ अंडर रूट 2gh, h हो गया l माइनस l cos 60। बहुत बढ़िया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं ये भी जानता हूं कि अगर इस पार्टिकल को अब सर्कुलर पाथ कंप्लीट करना है तो इसके पास जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 5g आर रेडियस के बराबर होनी चाहिए। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, अब जरा बताओ। रेडियस हो जाएगी l माइनस एक्स, तो यहाँ आ जाएगा l माइनस एक्स के बराबर होनी चाहिए। ये क्वेश्चन जिसको समझ में आ गई, बस हो गया काम। तो बस यहाँ पे वैल्यू डालूंगा मैं, दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा तो बन जाएगा 5 इंटू जी इंटू एल, यानी कि 1 माइनस एक्स बराबर स्क्वायर कर दिया तो 2 इंटू जी इंटू ये कितना हो गया 1 माइनस cos 60 तो 1/2, 1 माइनस 1/2, तो जी से जी गया तो बन गया 5 माइनस 5x बराबर 2 माइनस 1। हाँ मतलब 1 ही आ गया, इसको सीधा 1 लिख देता हूँ। तो यहाँ से आ गया 5x बराबर 4, तो x बराबर 4/5 मीटर। अरे बात समझ में आई है ना, सिंपल सवाल भाई। पार्टिकल को यहाँ से रिलीज किया तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ये हाइट h है तो रूट 2gh से ये निकाल दिया, और अगर इसको कंप्लीट करना है सर्कुलर मोशन तो इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट 5gl माइनस एक्स होनी चाहिए। खत्म, दोनों को बराबर किया तो ऐसा x बराबर की वैल्यू आ गई 4/5 मीटर। Find speed of particle and tension in the string at point A and point B. B पॉइंट को हम यहाँ ले लेते हैं इस केस में, इस जगह पे। करो, हो गया।